चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बाबू। जो बिहार दरोगा के लिए फेमस है, टीचर के लिए फेमस है। चलिए प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है ना, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, ये जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे ना, वो है अमन सेहरावत। कौन है बाबू? अमन सेहरावत। वो 36वें में एशियाई कुश्ती में काचिम बाबू कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। कौन पदक जीता था बाबू? स्वर्ण पदक जीता था। कौन? अमन सेहरावत। ठीक है, देखो अब ये जो है 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजन हुआ था बाबू? तो कजाकिस्तान में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था बाबू? कजाकिस्तान में। जिनमें भारत का जो स्थान था बाबू 7वां था। भारत का जो स्थान था वो 7वां था। और इसमें कुल 14 पदक जीते गए थे। कितना पदक बाबू? 14 पदक। तो वो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो अमन सेहरावत। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, देखो समझो पहले। ये बोलता है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो आयोजन किया जाएगा बाबू, ये जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा बैंकॉक में। कहाँ किया जाएगा बाबू? बैंकॉक में। कहाँ? तो बैंकॉक में। अब देखिए, अब बैंकॉक में किया जाएगा, बट बैंकॉक में कहाँ किया जाएगा? तो थाईलैंड में। कहाँ बाबू? थाईलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। बोला जाता है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? ठीक है, 7वें और अंतिम युद्धपोत का नाम लिया बाबू, 7वां। ठीक है, अब 7वां की बात किया जाए तो वो हो जाएगा काची महेंद्रगिरी। का हो जाएगा बाबू? महेंद्रगिरी। ठीक है, कौन हो जाएगा बाबू? महेंद्रगिरी। देखो ये बीपीएससी की बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस है। करेंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चैनल को भी क्या कीजिएगा बाबू? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं युद्धपोत का क्या नाम था बाबू? महेंद्रगिरी। काची था बाबू? महेंद्रगिरी। अब देखो, ये जो युद्धपोत का जो नाम है बाबू वो उड़ीसा में है। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अब देखो, ये जो महेंद्रगिरी का जो नाम है, युद्धपोत का महेंद्रगिरी जो नाम है, उड़ीसा के एक पर्वत का नाम है। उसी पर रखा गया था काची बाबू? पर्वत। उड़ीसा के एक पर्वत का नाम था महेंद्रगिरी। उसी युद्धपोत के नाम पर क्या कर दिया? महेंद्रगिरी। उसी पर्वत के नाम पर महेंद्रगिरी क्या कर दिया बाबू? नाम रख दिया। अब देखिए, अब प्रोजेक्ट 17A के तहत बहुत सारे जहाज़ों के नाम होते हैं बाबू। प्रोजेक्ट 17A के तहत बहुत सारे जहाज़ों के नाम होते हैं। जो देखो, अब 17A के तहत काची नाम होता है बाबू, उसको देखना है। अरे इसके तहत 17A के तहत 7वें में, ठीक है, बहुत सारे जहाज का नाम है। अब 17A के तहत जो नाम है बाबू, पहला जो नाम है, जहाज़ों का पहला नाम है वो है बाबू INS नीलगिरी। कौन है बाबू? INS नीलगिरी। अब दूसरा है बाबू INS हिमगिरी।
गिरी। तीसरा है बाबू उदयगिरी, तीसरा उदयगिरी। दूसरा दूनागिरी, दूसरा क्या है बाबू, दूनागिरी, दूनागिरी। तीसरा बहुत सारा है, तारागिरी है, तारागिरी है। विंध्यगिरी है, विंध्यगिरी है। फिर है महेंद्रगिरी। तो सत में एक के तहत कौन सा नाम है बाबू, महेंद्रगिरी। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर बाबू, चलिए बोलता एच डी एफ सी बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य का आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये जो साझेदारी किया बाबू, वो साझेदारी किया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा साझेदारी किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, साझेदारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर है बाबू, फिर बोला जाता है 5 नंबर, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया था। 5 नंबर है, बोला जाता है हर घर तिरंगा की ना बात किया बाबू। जो हर घर तिरंगा है बाबू, वो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चलाया गया था, देश भर में चलाया गया था। ठीक है, वो कौन था बाबू, 13 अगस्त से 15 अगस्त के तक क्या किया गया था, चलाया गया था। इस अभियान का जो मेन उद्देश्य था, वो हर एक घर में अपने आवास पर या फिर अपने घर पर वो गर्व से क्या करे बाबू, जो झंडा है वो फहराए, लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है बाबू, चलिए 6 नंबर देखते हैं। बोलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G, देखो कब जी का बात किया बाबू, भारत 6G परियोजना, भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया था। ठीक है, अब भारत 6G की बात किया ना, तो वो किया गया था बाबू 22 मार्च 2023, 22 मार्च 2023, 22 मार्च 2023 को क्या किया था, भारत 6G परियोजना के शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी, 22 मार्च। अब देखो ये जो 6G है ना, उसको 2 चरणों में किया जाना है। ठीक है, वो कहाँ तक किया जाना है बाबू, 2 चरणों में किया जाना है, 2 चरणों में करता है, जो 2030 तक पूरा होगा। कब होगा बाबू, 2030 तक पूरा होगा, मतलब कि पूरा हो जाएगा। इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो स्पीड है TBPS की स्पीड के साथ 6G की स्पीड 5G के स्पीड के साथ 100 गुना अधिक होगा। समझ रहे ना, ये TBPS के साथ, ठीक है, 6G के जो तुलना में 5G की तुलना में 6G 100 गुना तेजी से बढ़ के करेगा। तो ये कब लागू किया गया था बाबू, 22 मार्च 2023 को। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता भारत का पहला डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला डेटा एक्सचेंज एडेक्स, काची का बात किया बाबू, एडेक्स का ना बात किया है। चलिए एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो लॉन्च किया गया बाबू, वो हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया बाबू, हैदराबाद में। कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो देखो ये जो थे वो अक्टूबर माह में किया गया था। कब किया गया था बाबू, अक्टूबर माह में किया गया था। अक्टूबर महीना में ये जो है जॉर्जिया के जो गवर्नर था ब्रायन कैंप, वही लागू किया था कि विश्व विरासत माह के रूप में भी क्या किया जाए, रूप में मनाने की घोषणा किया था। कब किया था, तो अक्टूबर में किया गया था। कब किया था बाबू, तो अक्टूबर में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
9 नंबर बोलता है मिसाइल निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया था। फतह का परीक्षण किया था। ठीक है, अब देखो फतह की बात किया जाता है ना, तो सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो कहाँ था बाबू, ईरान शुरू किया था, सफल परीक्षण शुरू किया था। ठीक है, कौन किया था, तो ईरान। ठीक है, ईरान ने ही हाइपरसोनिक अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का सफल परीक्षण किया था, सफल परीक्षण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 10 नंबर में बाबू, बिहार दरोगा का है बाबू, ध्यान देना। चलिए बोलता है निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बिलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की ना बात किया जाता है, तो देखो टाइगर रिजर्व की बात किया जाता है तो बांदीपुर के टाइगर रिजर्व में ना, बांदीपुर के टाइगर रिजर्व में बिलादा कुप्पे जो है ये एक मंदिर है, वहाँ उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही 11 नंबर देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोइदेम्स रॉयल बैरियल साइरस किस राज्य में है। ठीक है, ये जो राज्य है ना, चराई देव जो राज्य है बाबू, वो राज्य असम में है। कहाँ है बाबू, असम में। कहाँ है, असम में। ठीक है, अब देखो ये जो चराई देव है बाबू, ये जो चराई देव है वो असम, जो असम के पूर्वोत्तर में लगभग लगभग, हमको तो याद उतना नहीं है लेकिन लगभग लगभग 1228, देख लीजिएगा 1228 से 1826 एडी तक। ठीक है, एडी तक शासन करने वाला अहोम वंश के शासकों से क्या है बाबू, संबंधित है। ठीक है, अहोम वंश, अहोम अहोम वंश के शासक से क्या है बाबू, संबंधित है। कौन, चराई देव। चराई देव कब कहाँ कोची से संबंधित है बाबू, अहोम वंश से। ये लगभग 1228 से लगभग 1826 तक, ये लगभग पुराने की बात है। तो इसका जो किस राज्य में है बाबू, तो असम में है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता बेस एडिटिंग पद्धति से, बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, देखो बात किया जा रहा है बेस एडिटिंग पद्धति से ना, तो ये जो है ना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को जो संभावना है, ठीक है, कि इलाज किया जा सकता है। ठीक है, ये जो रोग है ना, ये जो रोग है, देखो एक एक प्रकार की जो है ना, एक कोशिकाओं में होती है। कहाँ होती है बाबू, कोशिकाओं में होती है। ठीक है, कोशिकाओं में डीएनए पर उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू, कोशिकाओं में डीएनए के उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जिससे बहुत ही सारे सफ़ेद मतलब कि रक्त होती है। देखो यदि इसको मेन भाषा में बोला जाए ना, तो ल्यूकोरिया का नाम सुने, ल्यूकोरिया का, ल्यूकोरिया। ठीक है, अभी 99% एक गर्ल्स में होता है, 99% गर्ल्स में होता है। ठीक है, अभी पाया जाता है ल्यूकोरिया। इसी में जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसमें लगभग वाइट कलर का निकलते रहता है। ठीक है, उसी को ल्यूकोरिया बोलते हैं, मेनली भाषा वही होता है। ठीक है, तो ल्यूकेमिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता है 11वीं सदी में, 11वीं सदी में 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, यदि 11वीं की बात किया जाए तो होता पोलैंड। कहाँ बाबू, पोलैंड में किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था, तो पोलैंड में किया गया था। देखो चलो आगे देखते हैं। फिर बोलता हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच
हिंसा किस राज्य में देखने को मिला था? अभी जो सबसे ज़्यादा जो राज्य बाबू मणिपुर में हिंसा हुआ था, कहाँ हिंसा हुआ था बाबू? तो मणिपुर में हुआ था। ठीक है, मणिपुर में हुआ था। सबसे ज़्यादा कहाँ हिंसा हुआ था बाबू? मणिपुर में हुआ था। देखो, इस जो हिंसा हुआ था ना, इसका मुख्य कारण यही था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया था। फिर इसी कारण क्या किया था, दोनों जनजाति आपस में हिंसा कर लिया था, लड़ाई झगड़ा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के द्रव के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने की प्रस्ताव है? ठीक है, कितने दिन करने की प्रस्ताव है? ये जो प्रस्ताव है ना, सभी को नए राष्ट्रीय चर्चा फ्रेमवर्क के अनुसार जितने भी शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा का सभी चरणों में 180 स्कूल दिवस, कितना बाबू? 180 स्कूल दिवस, यानी 34 सप्ताह, यानी कितना बाबू? 34 सप्ताह करने का प्रस्ताव है। ठीक है, देखो, ये जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो फ्रेमवर्क का जो ड्राफ्ट है, वो सभी कक्षा के प्रारंभिक या फिर मध्य विद्यालय के चरणों के लगी। ठीक है, 40 मिनट, और कक्षा 9 से, क्लास 9 से आगे जितने भी है वो 50 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, देखो, यदि एक क्लास प्रारंभिक में मध्य जितने भी मिडिल क्लास है उतना 40 मिनट का होना चाहिए, एक घंटे। फिर क्लास 9 के बाद कितना होना चाहिए? 50 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, और मिडिल स्कूल जितना, जैसे कि 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो 25 मिनट के बीच सभा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सभा होना चाहिए। चलिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 180 दिन। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को ने विरासत के खतरे का सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? ये जो सिफारिश किया है ना, वो है बाबू वेनिस। कौन है बाबू? वेनिस। वेनिस को विरासत की खतरे की सूची में शामिल करने की क्या किया था? सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, धन्यवाद।